आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हमारा जो चैप्टर है वो है बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019। फर्स्ट पॉइंट, चेक फ्रॉम मुरारी जी 2500 रुपये, दिनकर 3000, बलिराम 2400 वर डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट इन मार्च 2019। तो हमने तीनों का चेक कब डिपॉजिट किया है? मार्च में, लेकिन बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल 2019। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक तो डिपॉजिट हुआ है मार्च में, लेकिन बैंक ने क्रेडिट कब किया है? क्रेडिट किया है अप्रैल 2019 में। हमें स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 2019 की। इसका मतलब कि हम सारी एडजस्टमेंट करेंगे अप टू 31 मार्च 2019 तक की, ना कि अप्रैल तक की। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि हमने कैश बुक के अंदर अपना बैलेंस प्लस कर रखा होगा, यानी कि शो कर रखा होगा बढ़ाकर 2500, 3000 और 2400, टोटल होता है 7900 से। लेकिन बैंक में तो हमारा अमाउंट बढ़ा नहीं, क्योंकि वो क्रेडिट ही कब हुआ? अप्रैल में। तो हमारे पास इस 7900 के अमाउंट को बैंक रिकंसिलिएशन बैंक पासबुक से मिलाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, चेक इशूड टू एम खेर 3000, नटवर लाल 5000 और दया भाई 3000 इन मार्च 2019 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक इशू किए हैं एम खेर को, नटवर लाल को और दया भाई को 3000 इन मार्च 2019, लेकिन पेमेंट कब हुई है? अप्रैल में। इसका मतलब कि हमारा कैश बुक का अमाउंट तो मार्च के अंदर कम हो गया। कितने से कम हो गया? हो गया 11,000 रुपये से कम। लेकिन पासबुक से कोई भी पेमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से पेमेंट जो है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस प्लस रहा, यानी कि पॉजिटिव रहा, और हमें पासबुक पे जाने के लिए कैश बुक के अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा 11,000 से। थर्ड पॉइंट में, अ चेक ऑफ 1000 रुपीज which was received from a customer was entered in the bank column of the cash book in March 2019 but it was deposited in April 2019। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कस्टमर है जिसने 1000 रुपये हमें दिए हैं, यानी कि चेक दिया है 1000 रुपये का। कब दिया है? 31 मार्च 2019 तक दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया होगा कि 1000 रुपये का चेक रिसीव किया कस्टमर से, जिसको हमने कैश बुक में प्लस यानी कि जमा कर दिया और कैश बुक के अमाउंट को बढ़ा दिया 1000 रुपये से। लेकिन हमने उस चेक को डिपॉजिट नहीं करवाया है मार्च में, हमने उसको डिपॉजिट कब करवाया बैंक में? अप्रैल 2019 को, जिसकी वजह से हमारा मार्च में जो बैंक बैलेंस है, यानी कि पासबुक का बैलेंस है, वो कम रहा, और हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए उस 1000 को लेस करना पड़ेगा, ताकि हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच पाए इन मार्च। समझ गए? नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500 फॉर इंटरेस्ट। इसका मतलब कि हमारा पासबुक जो है 2500 रुपये से बढ़ गया। किस वजह से? इंटरेस्ट के अमाउंट के क्रेडिट होने की वजह से। लेकिन हमारा कैश बुक का अमाउंट वही रहा, यानी कि कोई भी उसमें नहीं बढ़ा। तो हमें सेम पासबुक के बैलेंस पे जाने के लिए कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा 2500 से, ताकि हम पासबुक के बैलेंस से मैच कर सकें। नेक्स्ट, हमने 500 रुपये का बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस से हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, डेबिट हो गया होगा। तो कैश बुक के बैलेंस को भी हमें क्या करना पड़ेगा? 500 रुपये से लेस करना पड़ेगा, ताकि हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंच पाए। कैश बुक का फेवरेबल यानी कि डेबिट बैलेंस गिवन है 1,80,000 और बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस, दैट इज पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, जो कि फेवरेबल बैलेंस होता है 1,84,100। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक। तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग यानी कि फेवरेबल बैलेंस के अकॉर्डिंग ऑफ कैश बुक टोटल अमाउंट है 1,80,000 रुपये। और पासबुक के बैलेंस पे हमें पहुंचना है, तो पासबुक का कितना बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हमें 1,84,100 पे तो पहुंचना है, कहाँ से, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, यानी कि 1,80,000 से। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी ऐड वाली आइटम्स, जो आइटम्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो लिखेंगे ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है उसमें कहा है कि हमने चेक इशू किया मिस्टर खेर को, नटवर लाल को और दया भाई को 3,000 रुपये का, लेकिन प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए बैंक में, या कह सकते हैं कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया है बैंक में अप्रैल में। ओके, तो लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन 31 मार्च तक का कर रहे हैं, तो 31 मार्च तक की एडजस्टमेंट्स आएंगे क्वेश्चन में हमारे पास। तो 3,000, 5,000 और 3,000 टोटल हो गया हमारे पास 11,000 रुपये। इस 11,000 रुपये से हमारा कैश बुक का अमाउंट कम हो रहा होगा क्योंकि हमने चेक इशू किया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि पेमेंट नहीं हुई है या पेमेंट हुई है अप्रैल में। सो हमारा पासबुक का कोई भी बैलेंस कम नहीं हुआ मार्च के अंदर, तो कैश बुक के बैलेंस को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा दोबारा से 11,000 रुपये से। तो लिखेंगे चेक इशूड but not yet presented for payment। हमने चेक इशू किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो हमने जो कैश बुक के अमाउंट को कम कर रखा था उसे दोबारा बढ़ा देंगे 11,000 रुपये से। और हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सा पार्टनर था, एक था एम खेर, सेकंड था नटवर लाल और थर्ड था हमारे पास दया भाई। तीनों का जो अमाउंट था वो टोटल था 11,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ था। बैंक के अंदर 2,500 रुपये ऐड हो गए तो हमारा अमाउंट प्लस हो गया यानी कि इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक के अंदर हमारा अमाउंट वही रहा। तो हमें पासबुक पे जाने के लिए 2,500 रुपये कैश बुक के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2,500 रुपये ऐड करेंगे इंटरेस्ट के। तो लिखेंगे इंटरेस्ट credited by बैंक। और ये रिकॉर्ड नहीं था हमारे कैश बुक में, तो लिख सकते हैं नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो टोटल ऐड वाली आइटम होगी हमारे पास 13,500 रुपये और टोटल ऑफ हो गया हमारा BRS 1,93,500 रुपीज़। अब हम करेंगे अपनी सारी लेस वाली आइटम्स। तो यहाँ लिखेंगे लेस। अब लेस में सबसे पहले जो हमने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि मुरारी जी, दिनकर और बलीराम तीनों को हमने चेक इशू किया, चेक हमने दिया था डिपॉजिट करने के लिए अकाउंट के अंदर, लेकिन वो क्रेडिट कब हुआ है, अप्रैल में। तो हम मार्च की बात करते हैं, मार्च में दिया था, मार्च में डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी कि हमने कैश बुक के अमाउंट को बढ़ा रखा होगा कितने से, 7,900 से। लेकिन क्योंकि मार्च में डिपॉजिट नहीं हुआ तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम रहा होगा, तो कैश बुक के बैलेंस को भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लेस कर देंगे चेक डिपॉजिटेड
but not yet cleared, but not yet cleared। और कौन कौन से हमारे पास पार्टनर्स थे? एक था मुरारी जी, और मुरारी जी का कितना अमाउंट था? मुरारी जी का अमाउंट था 2500। नेक्स्ट था दिनकर, और अगला था बलिराम, और टोटल अमाउंट तीनों का कितना हुआ? 7900। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है? वो है हमारे पास 1000 रुपीज़ वाला, जो कि है चेक रिसीव्ड हुआ कस्टमर से। कैश बुक में तो हमने उसको प्लस कर दिया, लेकिन डिपॉजिट किया है अप्रैल में। 31 मार्च तक की एंट्री के अकॉर्डिंग ये 1000 रुपये हमारे बैंक में 31 मार्च को डिपॉजिट नहीं थे, जिससे हमारा बैंक का अमाउंट कम था। तो कैश बुक के अमाउंट को भी हमें कम करना पड़ेगा 1000 से। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट येट डिपॉजिटेड, लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ अभी। बट नॉट येट डिपॉजिटेड, और कितने का अमाउंट था? 1000 रुपीज़ का। लास्ट हमारे पास जो आइटम है वो बैंक चार्जेस की है। क्वेश्चन ने कहा है कि 500 रुपये का बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया है, यानी कि 500 रुपये से हमारा अकाउंट कम कर दिया, और कैश बुक के अंदर इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। तो पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए हम कैश बुक में से 500 रुपये माइनस कर देंगे और लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, और अमाउंट आ जाएगा 500 रुपये। तो टोटल ऑफ लेस जो करना है वो अमाउंट आ गया 9400, और जब 193,500 के अमाउंट में से हमने लेस किया अपना 9400, तो हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया 184,100। अगर ये बैलेंस आपके क्वेश्चन का मैच हो जाता है, इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। सो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जहाँ पर हमने ऐड वाली आइटम सारी कवर की और लेस वाली सारी आइटम्स हमने कवर कर ली। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।